हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 95 का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 95 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 96वां क्वेश्चन है। और 96वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, यानी प्राथमिक कुंडली की धारा पूछिए आईपी, जो 220 ओम प्रतिरोधक के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करती है। तो 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित, इसका मतलब ये ईपी का मान है, ये ईएस का मान है। ये प्राथमिक कुंडली का विभवांतर है, ये द्वितीयक कुंडली का विभवांतर है। तो बेटा हमें आईपी निकालना है। तो यहाँ से बेटा हम आईपी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या रखा था, आर देखो बेटा कितना दे रखा है, 220 ओम। तो आर लिख दिया हमने 220 ओम। प्राथमिक कुंडली का विभवांतर ईपी दे रखा है हमें 220, ईएस दे रखा है 22 वोल्ट। तो हमें बेटा आईपी निकालना है और ये आईएस निकालना है। तो बेटा यहाँ से निकालना है। तो पहले द्वितीय कुंडली में धारा आईएस बराबर ईएस अपॉन आर। आर कितना दे रखा था 220, ईएस कितना दे रखा है 22। तो बेटा धारा कितनी आ जाएगी 1/10। सूत्र फिर लगाएंगे ईएस अपॉन ईपी बराबर आईपी अपॉन आईएस। तो ईएस कितना है बेटा अपने पास, ईएस है 22 वोल्ट, ठीक है। ईएस है 22 वोल्ट। ईपी निकालना है, वो ईपी कितना है, ईपी है बेटा हमारे पास 220 वोल्ट। और आईएस हमने निकाल दिया 1/10। पहली चौथी करेंगे ये ऊपर पहुंचेगा और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 22 से 22 कट के जाएंगे और ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा। तो आईपी बराबर 1/, कितना आ जाएगा 100। तो यानी आईपी कितना आ गया 0.01 एम्पियर। 97 क्वेश्चन नंबर 97। 220 वोल्ट आपूर्ति से, कितनी आपूर्ति से, 220 वोल्ट आपूर्ति से। तो आपूर्ति की जा रही 220 वोल्ट की, इसका मतलब ये ईपी का मान दे रखा है। आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, इसका मतलब आईपी पूछ रहा है। प्राथमिक कुंडली की धारा आईपी पूछ रहा है जब ये 110 वोल्ट 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। तो बेटा ये ईएस का मान दे रखा है 110 वोल्ट जो कि शक्ति प्रदान की जा रही है, और ये 555 वाट ये पीओ का मान दे रखा है। निर्गत शक्ति दे रखी है, ये क्या दे रखी है, निर्गत शक्ति, क्योंकि रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान ही तो की जा रही है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पर ईपी दे रखा है कितना तुम्हें 220 वोल्ट, और ईएस दे रखा है 110 वोल्ट, पीओ दे रखा है, आउटपुट पावर दे रखी है 550 वोल्ट। और बेटा तुम्हें प्राथमिक कुंडली द्वारा धारा पूछी गई है। तो ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें द्वितीय कुंडली में धारा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, द्वितीय कुंडली में धारा। तो देखो बेटा ईपी दे रखा था तुम्हें 220 वोल्ट, जैसे ये दे रखा है ईपी बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। और ईएस दे रखा है 110 वोल्ट, और पीयू आउटपुट पावर दे रखी है 550 वाट। तो बेटा पहले शक्ति के सूत्र से पीयू बराबर ईएस आईएस, पी बराबर वी आई वाला सूत्र है, ये पी बराबर वी आई। तो पी ओ रख देंगे 550, ई एस कितना दे रखा है बेटा तुम्हें 110 वोल्ट, और आई एस निकालना। तो आई एस बराबर लिखें बेटा 550/110। तो आई एस कितना आ गया बेटा 5 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, ई एस बट्टे ई पी बराबर आई पी बट्टे आई एस। और ई एस बेटा कितना दे रखा था तुम्हें 110 दे रखा है। आई एस और ईपी कितना दे रखा है तुम्हें, ईपी दे रखा है 220। तो ईपी के स्थान पर रख देंगे बेटा 220। आईपी ज्ञात करना है, आईएस कितना निकाला था अभी हमने 5 एम्पियर। तो आईएस के स्थान में बेटा 5 एम्पियर रख कर देंगे। इससे इसे कैंसिल कर देंगे, 1/2 बचा, और इसको आईपी बराबर 5/2 हो जाएगा। तो आईपी बराबर कितना आ गया बेटा 2.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 98 में एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याएं क्रम से। तो फेरों की संख्याएं एन पी एन एस, एन पी का मान 100 है, एन एस का मान कितना है, एन पी का मान 100 है, एन एस का मान 400 है। प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट लगाया जाता है, और प्राथमिक कुंडली में कितना वोल्ट लगाया जा रहा है 120 वोल्ट। तो ई पी का मान कितना दे रखा है 120 वोल्ट। परिणमन अनुपात आर पूछा है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज ई एस पूछा है। तो देखो बेटा
एन पी कितना है 100, तो एन पी लिख दिया हमने 100। एन एस कितना है बेटा 400, तो एन एस लिख दिया हमने 400। आर पूछा है हमें, और प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कितना लगाया है उसने 120 वोल्ट। ई पी दे रखा है 120 वोल्ट। परिमाण अनुपात आर पूछा है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज ई एस पूछा है। तो यहाँ पे बेटा पहले परिमाण अनुपात निकालेंगे। आर बराबर एन एस बट्टे एन पी। परिमाण अनुपात का सूत्र होता है एन एस बट्टे एन पी। एन एस कितना है बेटा 400, एन पी कितना है 100, तो आर कितना आ गया बेटा 4। अब पूछा है बेटा हमें ई एस, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे एन पी बट्टे एन एस बराबर ई पी बट्टे ई एस। तो एन पी कितना है बेटा 100, एन एस कितना है 400, तो एन पी रख दिया 100, एन एस रख दिया 400। ठीक है बेटा। और ई पी कितना दे रखा है हमें, ई पी दे रखा है 120 वोल्ट, तो ई एस निकालना है हमें। तो इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 480 वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा 480 वोल्ट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 99, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन पी दे रखी है 1100 और एन एस दे रखा है बेटा 110। चूँकि प्राथमिक पहले का है, द्वितीय बाद में का है, तो एन पी कितना है 1100, एन एस कितना है 110। तो यहाँ पर बेटा हमने एन पी लिख दिया बेटा 1100 और एन एस लिख दिया 110। ठीक है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, अब प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज ईपी दे रखा है बेटा 220 वोल्ट। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा जेड दे रखी है बेटा 220 ओम, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान क्या होगा। तो प्राथमिक कुंडली में बेटा जो धारा ली जा रही है उसका मान ज्ञात करना है, यानी आईपी ज्ञात करना है। तो बेटा आईपी ज्ञात करना है, तो ये एन पी का, ये एन एस का, ये ईपी का मान हो गया। और प्रतिबाधा कितनी है जेड, तो धारा पूछिए, तो बेटा निकाल लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले बेटा हम सूत्र लगाएंगे एन पी बट्टे एन एस बराबर ई पी बट्टे ई एस, क्योंकि यहाँ से हमें देखो क्या क्या दे रखा है, एन पी एन एस और ई पी दे रखा है, तो ई एस निकालेंगे यहाँ से। तो एन पी की जगह पर रख देंगे 1100, एन एस की जगह पर कितना रखेंगे 110, और ई पी का मान कितना दे रखा है 220। तो यहाँ से ई एस निकाल लेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाए 10 बार, तो ई एस बराबर 220 बट्टे, तो कितना आ गया बेटा 22 वोल्ट। अब निकाल लो द्वितीय कुंडली में धारा आई एस बराबर ई एस अपॉन जेड, क्योंकि जेड कितना दे रखा था 220, तो 22 से 220 के बार कट जाएंगे बेटा 110 बार, तो आई एस कितना आ गया बेटा 1/10 एम्पियर। लेकिन हमें आई एस नहीं निकालना था, हमें तो आई पी निकालना था। क्या निकालना था आई पी। तो अब यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे आई पी बट्टे आई एस बराबर ई एस बट्टे ई पी। तो आई पी और आई एस 1/10, ई एस 22 और ये 220। इसे जब बेटा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये निकल के आएगा 0.01 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा 0.01 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात, यानी प्राथमिक और द्वितीय, पहले प्राथमिक फिर द्वितीयक, तो एन पी अनुपात एन एस। तो बेटा एन पी बट्टे एन एस दे रखा है 1/200। इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ते हैं, तो ई पी कितना दे रखा है 200 वोल्ट। द्वितीय कुंडली से प्राप्त वोल्टता क्या होगी। द्वितीय कुंडली की वोल्टता ई एस पूछ रखी है। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 2 एम्पियर है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा आई पी दे रखी है 2 एम्पियर। द्वितीय कुंडली में प्रवाहित अधिकतम धारा ई एस पूछ रखी है। क्या पूछ रखी है ई एस पूछ रखी है। अब देखो बेटा हमें ई एस निकालना है, तो पहले इन चारों के रिलेशन का सूत्र लगा देते हैं। एन पी बट्टे एन एस बराबर ई पी बट्टे ई एस। तो एन पी बट्टे एन एस कितना है हमारे पास 1/200, 1/200 रख दिया। ई पी का मान कितना है 200, तो ई पी का मान 200 रख दिया, और ये सॉल्व कर लेंगे इसे, ये आ जाएगा कितना 40,000 वोल्ट। अब यहाँ सूत्र लगा देंगे ई पी बट्टे ई एस बराबर आई एस बट्टे आई पी। तो ई पी का मान रख दिया 200, ई पी का मान 200 ही तो था, ई पी का मान 200 रख दिया, और ई एस, और ई एस का मान कितना निकाला हमने, ये 40,000 निकल के आया है। तो ई एस का मान 40,000 रख दिया, आई पी का मान 2 रख दिया। इसे सॉल्व कर लेंगे,
तो इसे यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारा IS निकल के आएगा 0.01 एम्पियर। कितना आ गया बेटा? 0.01 एम्पियर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 101। एक उच्च ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 100 तथा 8000 है। कितनी है बेटा? 100 तथा 8000 है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP 100, द्वितीयक कुंडली में कितनी है? 8000। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, प्राथमिक कुंडली में कितने वोल्ट का? 120 वोल्ट का। EP दे रखा है। परिमाण अनुपात द्वितीयक कुंडली में वोल्ट था, स्मॉल r और ES पूछ रहा है। सही है। तो NP दे रखा है, NS दे रखा है, EP दे रखा है, R दे रखा है, S दे रखा है। तो परिमाण अनुपात निकाल लो। R बराबर NS/NP। कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक है। अब ES निकालना है हमें, तो फॉर्मूला लगा दो। NP/NS बराबर EP/ES। ये मान रख दो NP NS के, और ये P के मान रख दो। तो ES कितना आ गया बेटा? 9600 वोल्ट। कितना आ गया? 9600 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर। तो बेटा कुंडली का प्राथमिक विभवांतर EP कितना दे रखा है? प्राथमिक विभवांतर EP दे रखा है 220 वोल्ट। प्राथमिक द्वितीयक कुंडलियों फेरों की संख्याओं का अनुपात NP/NS। तो बेटा NP/NS दे रखा है 1/50। प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा, ये प्राथमिक की धारा जो कह रहा है वो द्वितीयक की धारा है। ठीक है। IS बराबर 20 एम्पियर। ट्रांसफार्मर शक्ति 6 को नगण्य मानते हुए द्वितीयक का विभवांतर। तो द्वितीयक यानी ES पूछ रहा है, द्वितीयक से प्राप्त शक्ति यानी PO आउटपुट पावर पूछ रहा है। तो ES और आउटपुट पावर पूछी है हमें। तो ठीक है बेटा, निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हमें NP NS दे रखा है और EP दे रखा है, तो ES निकाल लेते हैं। तो ES/EP बराबर, इसे उल्टा करें, EP/ES बराबर NP/NS। तो EP कितना दे रखा है? 220। NP/NS कितना है? 1/50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ES कितना आ गया? 11000 वोल्ट। अब शक्ति निकाल लो। तो PO बराबर ES IS। तो ES कितना है? 11000। IS कितना है? IS कितना था? 20। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, इसमें कितना आ जाएगा? 22। तो 3 जीरो को 10 पे 3 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 220 किलो वाट। कितना आ जाएगा? 220 किलो वाट। क्वेश्चन नंबर 103 है। एक अपचयी ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात। तो प्राथमिक और द्वितीयक, तो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है NP/NS 20/1। 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज EP कितना दे रखा है? 250 वोल्ट। निर्गत धारा IS दे रखी है 8 एम्पियर। तो IS दे रखा है 8 एम्पियर। 100% दक्षता मानकर गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा निर्गत शक्ति। तो प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात करनी है IP। तो बेटा NS/NP बराबर EP/ES वाले फॉर्मूले से पहले ES निकालेंगे। तो पहले ES निकाल लेते हैं। NP/NS बराबर, ये NP/NS का मान 20/1 है और EP का मान कितना है? 250। तो ES निकाल लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ES कितना निकल के आएगा? 25/2। अब पावर, अब सूत्र लगा देंगे EP/ES बराबर IS/IP। तो यहाँ से EP कितना दे रखा है? 250। IS कितना है? 8। और IP और IS का हमने कितना मान निकाला? 25/2। तो IS के स्थान पे लिख देंगे 25/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो IP निकल आएगा 0.4 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 104 है। एक अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो EP कितना है? 1100। ES कितना है? 110। 1100 और 110। 1100 और कितना है? 110। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेटा इसे लिख दिया 1100 और ES कितना है? 110। 110। प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं। तो प्राथमिक कुंडली में फेरे कितने हैं? NP 2000। दक्षता कितनी है? 80% है।
ठीक है। और दक्षता कितनी है 80%। निर्गत शक्ति कितनी है 4000 वाट। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हमने ये एन पी बट्टे एन एस बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से एन एस निकाल लेंगे। कितना आ गया 2000। एन एस कितना आ गया 2000। फिर हमें सूत्र लगाना है यहाँ पे दक्षता का, पी ओ बट्टे पी आई बराबर 80%। इसे सॉल्व कर लेंगे, पी आई निकल आएगा यहाँ से बेटा कितना 5000 वाट। कितना आ जाएगा 5000 वाट। ऐसे बेटा यहाँ पर ये इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले 105 वाले क्वेश्चन में ये डाटा दे रखा है बेटा इसका 105 वाले का। और 105 वाले में पहले ये सूत्र लगाना है तुम्हें, और फिर इसमें ये दक्षता वाला सूत्र लगाना है, और फिर इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।